आदरणीय अमित राय सर से, जो एक योगा एक्सपर्ट है, हम लोगों के बीच योगा विषय पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आदरणीय अमित राय सर। उसमें 11 नाड़ी तंत्र को प्रमुख, उसके बाद उससे भी मेन जो है 3 ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी तंत्र को मुख्य रूप से एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, तो सारा जीवन हमारा सुख में हो सकता है। अब जैसे है कि बायां जो लेते हैं, ये बायां हुआ ईड़ा, चंद्र नाड़ी। अगर आप ध्यान देंगे, जब आप कभी गुस्सा में होते हैं तो आपकी दाहिना नासिका तेज चलती है। कभी केयर कीजिएगा इस चीज। जब कभी क्रोध आएगा तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है, ये पिंगला जिसको कहते हैं, ये तेज चलेगी। और जब आप अंतर्मुखी होंगे, शांत होंगे, तो आपकी बायां नासिका चलेगी। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम यही बता रहा है। तो ये चलना ही है, बायां नासिका दायां नासिका चलेगा ही चलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें सामंजस्य लाना है। ना बहुत अधिक हमको शांत रहना है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, हाँ हो जाना है। उससे क्या भी होगा, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए आज के दौर में बहुत अधिक सुसाइडल केस हो रहा है, और खास करके 15 से 25 वर्ष के बच्चों के में ज्यादातर देखा जा रहा है, जो टीनएजर्स है। क्यों ऐसा हो रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी है, डिप्रेशन क्यों होगा भाई? डिप्रेशन क्यों होने देते हैं आप? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा जो है, आपकी जो सोच है, वो सोच जहां तक है, उस सोच की पूर्ति आपके पास नहीं हो पा रही है, वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आप डिप्रेस होते चले जाते हैं। यही योगा आपके पास पहुंच जाता है कि आप जब यौगिक जीवन में आएंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। इस बात करते हैं तो क्या करता है, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। अभ्यास योगा में सबसे ध्यान दीजिएगा कि हर अभ्यास होगा श्वास लेना, रोकना, फिर छोड़ना। अभ्यास, योगाभ्यास तभी हो सकता है जब श्वास की क्रिया अगर जहां नहीं है, वो योगा नहीं है। ध्यान रखिए, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आगे झुक रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, खाली हो गया, श्वास ले लिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन पूरे बॉडी तक, हर योग की शुरुआत होती है। सबसे प्रमुख होता है आसन। जब योगा में हम लोग चलेंगे डीप में, तो आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद मुद्रा होता है। बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे मुख्य भूमिका निभाती है तो वो माँ ही। श्वास अंदर में 3 बार ये क्रिया करेंगे मेरे साथ। महसूस करने का प्रयत्न करें जो अभी भी वातावरण में गुंजायमान हो रहा है। मन और शरीर बिल्कुल शांत। दोनों हथेली को आपस में रगड़ें और गर्म हो जाने पर कुछ देर के लिए आप
श्वास छोड़ रहे हैं। नासिका से श्वास हमारी गले, छाती से होते हुए पेट तक पहुंचती है, पेट का विस्तार होता है। फिर जब प्रश्वास श्वास छोड़ते हैं, पेट में संकुचन होती है, धीरे धीरे वायु छाती नासिका से होते हुए बाहर निकलती है। इस श्वास की आती जाती हुई क्रिया पर अपनी चेतना को केंद्रित रखें। हर एक श्वास को देखना है एक दृष्टा भाव से। अपने विचारों पर विराम लगाएं, चेतना हमारी बातों पर केंद्रित रखें और उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न करें। शरीर बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, आंखें बंद, आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। हर एक श्वास को महसूस करें। शरीर बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत शरीर, मन शांत, चेतनाएं शून्य, विचारों का आवागमन बिल्कुल शून्य। आप हमारी बातों पर पूर्णतः सजग हैं। हम लोग एक साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके लिए एक बार सुन लेंगे मेरी तरफ से, उसके बाद आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ। लंबी और गहरी श्वास अंदर लेंगे। पहले हमको देख लीजिएगा, तब बाद में करेंगे। आंख बंद करके नहीं करें आप लोग। और ये 2 मिनट में बहुत बड़ा है। और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर बिल्कुल तन कर। देखिए हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं और ऐसे भाषण दे रहे हैं, बहुत अंतर लगता है। तो हमारी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो सामने जो लुक हमारा है, वो सामने वाले पे प्रभाव डालता है। तो योगा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप योग में आते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को सही करता है, हमारी सोच को पॉजिटिव करता है। तो यहाँ से हम लोग जब योग में आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सीधे बैठे, ये मुद्रा बना। जब देखिए ये घुटने पर हम लोग रखेंगे, जब ये नीचे हम लोग इस तरह रखेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग ज्ञान मुद्रा। और जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ इसको कहेंगे चित्त मुद्रा। तो आप लोग सब इस तरह से भी रखें। ये मुद्रा के बारे में बताएंगे। इस तरह से सब आप लोग घुटने पे दोनों पैर पे इस तरह रखें, सीधे बैठे अपने घुटने पर। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इस तरह से। इस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम, शिक्षक शिक्षिकाएं और सबसे महत्वपूर्ण इस कॉलेज की शालीन छात्राएं, आप सभी का मैं इस योग सेमिनार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। योग एक हमारे भारत की पुरातन परंपरा, हजारों साल की परंपरा जो हमने छोड़ दिया था, उस परंपरा को पुनर्जीवित हमारे भारत में फिर से हुआ और उस परंपरा को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने वर्षों में, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले थोड़ा सा शांत है कि ऋषि मुनि हजारों साल, सैकड़ों साल जीवित रहते थे। ये झूठी बातें नहीं है, बिल्कुल संभव होता था, क्योंकि वो यौगिक परंपरा से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते थे। धीरे 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 हम पश्चात संस्कृति की तरफ बढ़ते चले गए। हमने अपनी जो पुरातन परंपरा थी उसको हमने छोड़ दिया। योग के आगे जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारी शिक्षिकाओं ने यहाँ बताई। थोड़ा सा शांत होना जरूरी है। जब तक आप शांत नहीं होंगे तो आप हमारी बातों को समझेंगे नहीं। और मन को शांत करना सबसे पहले।
मन को शांत करने के लिए सबसे पहले योगा जब भी स्टार्ट करें तो हम लोग ओम के साथ स्टार्ट। ओम बहुत बड़ा शक्ति है, मंत्र है, हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का, हमारी कुंडली को जागृत करने का एक बहुत ही सरल मंत्र। वातावरण में गुंजित हो रहा है, वो वाइब्रेशन अभी भी महसूस होगी अगर पूरी एकाग्रता के साथ उसे महसूस किया जाए। मस्तिष्क के बीचों बीच ओम की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। दोनों हथेली को आपस में रखें और गर्म हो जाने पर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बंद एकदम भगवान का गुंजन, और जब ये ग्रुप में होता है बहुत बड़ा प्रभाव। आरंभ करें।